तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित SVP-NPA भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि SVP-NPA ही वह संस्थान है जहां भारत के सभी IPS ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। SVP-NPA का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। IPS ट्रेनिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण यह संस्थान करीब 277 एकड़ के बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि IPS ऑफिसर का एकेडमी में ट्रेनिंग के वक्त पूरे दिन का शेड्यूल कैसा होता है। इसके अलावा पूरे दिन किस किस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज होती है यह भी जानेंगे। इसके साथ ही एकेडमी में क्लासेस के वक्त कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के 4:30 बजे हैं और इस तरह से SVP-NPA में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हॉस्टल के सभी कमरों से अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। अलार्म की आवाज सुनते ही IPS ट्रेनीज की नींद खुलती है। नींद से जागने के बाद सभी IPS ट्रेनीज जल्दी से फ्रेश होते हैं। इस तरह से सुबह के 5 बज चुके हैं। एकेडमी में रेवेल बजाया जा रहा है कुछ इस तरह से। रेवेल बजने के साथ ही एकेडमी में आधिकारिक तौर पर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। फ्रेश होने के बाद सभी ट्रेनीज 5:20 तक IPS मेस के बाहर इकट्ठा होते हैं। 5:20 से 5:45 तक IPS ट्रेनीज का PT के लिए रोल कॉल होता है। रोल कॉल खत्म होने के बाद 5:45 में सभी IPS ट्रेनीज की PT की 2 क्लासेस शुरू होती है जो कि 50-50 मिनट्स की होती है। PT में IPS ट्रेनीज को 2 तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है। पहला एंड्योरेंस एक्सरसाइज और दूसरा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। हालांकि ये दोनों एक्सरसाइज सेम डे नहीं होती है बल्कि अल्टरनेट डे होती है। एंड्योरेंस एक्सरसाइज में IPS ट्रेनीज को रनिंग करवाई जाती है 4 से 5 राउंड की और समय बीतने के साथ ये राउंड इंक्रीज होकर 14-15 राउंड तक हो जाते हैं। इसके अलावा स्टैमिना डेवलप करने के लिए समय समय पर रोड वॉक और रन का भी आयोजन होता है। इसमें IPS ट्रेनीज को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में वॉकिंग और रनिंग के कॉम्बिनेशन से 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में IPS ट्रेनीज को कई तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें कि पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, स्टैंड एंड ब्रॉड जंप, 1 माइल रेस, 300 मीटर शटल रन, जंप एंड रीच, वर्टिकल रॉप क्लाइंबिंग, फॉरवर्ड रोल और वॉल बार जैसी एक्सरसाइज होती है। सुबह के 7:30 बजे हैं। इस तरह से PT की क्लास खत्म हो चुकी है। IPS ट्रेनीज को अब ऑफिसर मेस की ओर जाना है क्योंकि एकेडमी में ब्रेकफास्ट का समय शुरू हो चुका है। मेस में पहुंचने के बाद IPS ट्रेनीज ब्रेकफास्ट करते हैं। इस तरह से सुबह के 8:15 बज चुके हैं। एकेडमी में ब्रेकफास्ट का समय खत्म हो चुका है। IPS ट्रेनीज को अब हॉस्टल की ओर जाना है। खास बात यह है कि हॉस्टल भी सेम बिल्डिंग में ही है जिसमें IPS मेस है। इस बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाओं के साथ 140 सिंगल बेडरूम है। हॉस्टल में पहुंचने के बाद IPS ट्रेनीज थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद ड्रेस चेंज करते हैं। एकेडमी में IPS ऑफिसर को अलग अलग एक्टिविटीज के लिए दिन में 4 से 5 बार ड्रेस बदलना पड़ता है। सुबह के 9 बजे हैं। एकेडमी में क्लासेस शुरू हो चुकी है। सभी IPS ट्रेनीज अपने अलॉटेड सीट पर बैठ चुके हैं। क्लासेस के वक्त कई अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसे कि इंडोर सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें पुलिस इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और स्पेशल लॉज जैसे कुल मिलाकर 15 सब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि ये सभी सब्जेक्ट्स एक ही दिन नहीं पढ़ाए जाते हैं। IPS ट्रेनीज को एकेडमी द्वारा सब्जेक्ट्स का शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जानकारी दी हुई होती है कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाया जाएगा। एकेडमी में डेली 6 पीरियड्स की ही क्लास होती है। हर क्लास 45 मिनट्स की होती है। इस तरह से दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। IPS ट्रेनीज की क्लास खत्म हो चुकी है। अब IPS ट्रेनीज की लैंग्वेज की क्लास शुरू होगी। IPS ट्रेनीज को जो भी स्टेट कैडर अलॉट होता है उसी कैडर का रीजनल लैंग्वेज क्लास में पढ़ाया जाता है। दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। एकेडमी में अब लंच का समय शुरू हो चुका है। सभी IPS ट्रेनीज ऑफिसर मेस की ओर जाते हैं। मेस में पहुंचने के बाद IPS ट्रेनीज लंच करते हैं। लंच करने के लिए IPS ट्रेनीज को 45 मिनट्स का समय मिला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से साल में UPSC सिविल सर्विस एग्जाम पास करके IPS ऑफिसर बनोगे। नीचे कमेंट में बताएं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। एकेडमी में लंच का पीरियड खत्म हो चुका है। अब IPS ट्रेनीज को वापस हॉस्टल की ओर जाना है। हॉस्टल पहुंचकर IPS ट्रेनी आउटडोर क्लासेस के लिए ड्रेस चेंज करते हैं।
एकेडमी में आउटडोर क्लासेस की जो भी एक्टिविटीज होती है वो स्क्वाड में ही होती है। एकेडमी में 8 स्क्वाड हैं और हर स्क्वाड में 20 आईपीएस ट्रेनीज होते हैं। हर स्क्वाड का एक स्क्वाड कमांडर होता है। स्क्वाड कमांडर बनने का मौका सभी आईपीएस ट्रेनीज को मिलता है, क्योंकि एकेडमी में हर 2 दिनों में स्क्वाड कमांडर चेंज होता है रोटेशन वाइज। इस तरह से 3.5 बज चुके हैं। एकेडमी में आउटडोर क्लास की 2 पीरियड शुरू हो चुकी है। आउटडोर क्लासेस में आईपीएस ट्रेनीज को कई तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है, जैसे BOAC यानी बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स। इसमें टोटल 17 टाइप्स के ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि आईपीएस ट्रेनीज को करने होते हैं। इसके अलावा ड्रिल्स भी करवाई जाती है। इसमें कई तरह के ड्रिल्स करवाए जाते हैं, जैसे स्क्वाड ड्रिल, स्वॉर्ड ड्रिल, सेरेमोनियल ड्रिल, लाठी ड्रिल, राइट कंट्रोल ड्रिल और टीयर स्मोक ड्रिल। और दोस्तों, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन का 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज एमसीक्यू का बुक परचेस कर सकते हैं। अगर इस बुक के कंटेंट की बात करें तो इसमें टोटल 11 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे सेक्शन ए में हिस्ट्री है, इसमें 4 टॉपिक्स है। वहीं सेक्शन सी में इंडियन पॉलिटी है, इसमें 9 टॉपिक्स हैं। इसी तरह सेक्शन एच में मेजर इवेंट्स है और इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें हर एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर इस एमसीक्यू को देखें तो इसमें करेक्ट आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और साथ ही में यह भी जानकारी दी हुई है कि यह एमसीक्यू कौन से एग्जाम में किस ईयर पूछा गया था। यह बुक इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। अब वीडियो पर वापस आते हैं। आउटडोर क्लासेस में आईपीएस ट्रेनीज को वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें आईपीएस ट्रेनीज को टोटल 11 टाइप्स के वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वेपन चलाने के साथ साथ उसे पूरा कैसे खोला जा सकता है और फिर कैसे जोड़ा जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही वेपन्स के रखरखाव, साफ सफाई, लोड अनलोड, एमिंग और फायरिंग पोजीशन जैसी तमाम जानकारी आईपीएस ट्रेनीज को दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आउटडोर क्लास में हॉर्स राइडिंग भी करवाई जाती है। हॉर्स राइडिंग के लिए एसवीपी एनपीए में काफी बड़ा राइडिंग ग्राउंड भी है। हॉर्स राइडिंग के क्लास में आईपीएस ट्रेनीज को घोड़े पर चढ़ना और उसे आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही हॉर्स राइडिंग करते हुए जंपिंग प्रैक्टिसेस भी करवाई जाती है। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग करते हुए क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी भी जानकारी दी जाती है। आउटडोर क्लास में स्विमिंग भी होती है। एकेडमी में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी उपलब्ध है, जहां आईपीएस ट्रेनीज को स्विमिंग सिखाई जाती है। स्विमिंग सिखाने के लिए एकेडमी में स्विमिंग कोच मौजूद होते हैं। सबसे पहले आईपीएस ट्रेनीज को 21 मीटर तक स्विमिंग करना सिखाया जाता है। फिर कुछ हफ्तों बाद इसे बढ़ा करके 50 मीटर टू 100 मीटर तक कर दिया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ट्रेनीज को अलग अलग तरह की स्विमिंग सिखाई जाती है, जिसमें कि फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई शामिल है। एकेडमी में डेली आउटडोर क्लास की 2 पीरियड्स ही होती है और इतनी सारी आउटडोर एक्टिविटीज होती है जो सेम डे नहीं हो सकती। सभी आउटडोर एक्टिविटीज अलग अलग दिन होती है, जिसका शेड्यूल आईपीएस ट्रेनीज को पहले ही मिल जाता है। इस तरह से शाम के 5:30 बज चुके हैं। आउटडोर क्लास खत्म होने के बाद आईपीएस ट्रेनीज को 15 मिनट्स का ब्रेक मिला है। इस दौरान सभी आईपीएस ट्रेनीज फ्रूट्स खाते हैं और जूस भी पीते हैं। शाम के 5:45 हो चुके हैं। एकेडमी में अब गेम्स का पीरियड शुरू हो चुका है। आईपीएस ट्रेनीज को एकेडमी में स्थित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना होता है। यहाँ बने चेंजिंग रूम में गेम्स के लिए ड्रेस चेंज करना होता है। ड्रेस चेंज करने के बाद गेम्स शुरू होता है। एकेडमी में 5 तरह के टीम गेम्स होते हैं, जिसमें कि फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल शामिल है। इन 5 टीम गेम्स में से आईपीएस ट्रेनीज को सिर्फ 2 गेम अपने पसंद के अनुसार सेलेक्ट करना होता है। वहीं इंडिविजुअल गेम्स में लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स होते हैं। इसमें आईपीएस ट्रेनीज को कोई एक ही गेम सेलेक्ट करना होता है। आईपीएस ट्रेनीज का गेम्स भी स्क्वाड में ही होता है। एसवीपी एनपीए में सेम डे सभी गेम्स नहीं होते हैं। अलग अलग दिन शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग गेम्स होते हैं। इस तरह से शाम के 6:30 बज चुके हैं। एकेडमी में गेम्स का पीरियड खत्म होने के साथ साथ आधिकारिक तौर पर दिन की भी समाप्ति हो चुकी है। अब आईपीएस ट्रेनीज के पास फ्री टाइम है। इस दौरान कई आईपीएस ट्रेनीज जिम जाकर वर्कआउट करते हैं। वहीं कुछ ट्रेनीज ग्राउंड में ही एक्सरसाइज करना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना या अपना मनपसंद गेम्स खेलना पसंद करते हैं।
शाम के 7:30 बज चुके हैं। सभी आईपीएस ट्रेनीज अपने हॉस्टल में जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद आईपीएस ट्रेनीज को इस तरह से बिगुल बजने की आवाज सुनाई देती है। ये बिगुल इसलिए बजाया गया क्योंकि एकेडमी में डिनर का समय शुरू हो चुका है। अब आईपीएस ट्रेनीज को ड्रेस पहनकर ऑफिसर मेस की ओर जाना है। रात के 8 बज चुके हैं। एकेडमी में डिनर का समय शुरू हो चुका है। आईपीएस ट्रेनीज को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एकेडमी के मेनू के अनुसार ही दिया जाता है। यह ऑफिसर मेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 200 से 250 आईपीएस ट्रेनीज साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। इस मेस की एक खास बात यह है कि यहाँ हर स्टेट के पुलिस फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा सेरेमोनियल ओकेशंस या किसी वीवीआईपी के आगमन पर एकेडमी में फॉर्मल डिनर का आयोजन होता है। इस दौरान मेल आईपीएस ट्रेनीज को बंद गला ब्लैक सफेद ड्रेस पहनना होता है, वहीं फीमेल्स को सलवार कमीज या साड़ी पहनना होता है। इसके अलावा मेस में खाना खाने के बाद तय समय से ज्यादा देर रुकने पर एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन माना जाता है और ऐसे आईपीएस ट्रेनी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से रात के 9 बज चुके हैं। आईपीएस ट्रेनीज का डिनर का समय खत्म हो चुका है। अब आईपीएस ट्रेनीज हॉस्टल में जाते हैं। हॉस्टल पहुंचकर ड्रेस चेंज करने के बाद अपना असाइनमेंट वर्क पूरा करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। अब आईपीएस ट्रेनीज असाइनमेंट पूरा करने के बाद जल्दी से गहरी नींद में सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन फिर से 4:30 बजे उठना होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।